नमस्कार, मैं दुर्गा प्रसाद। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक ठाक होंगे। आज की जो कहानी है ये पिछले साल की है, यानी 2023 की मार्च महीने की। लेकिन इसकी शुरुआत हम करेंगे 1999 और 2000 से, यानी सन 1999 और 2000 से। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है बिजनौर, और बिजनौर जिले के देहात कोतवाली के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है अलियारपुर उर्फ हाजीपुर। इसी हाजीपुर गांव में एक शाहिद नाम का लड़का रहा करता था, उम्र करीब 21-22 साल के आसपास में। तो जो शाहिद था ये थोड़ा गुस्सैल और क्रिमिनल प्रवृत्ति का व्यक्ति था, और 21-22 साल की उम्र थी। तो जो शाहिद के परिवार वाले होते हैं वो वही हाजीपुर जो गांव था उसका, उसी गांव से कुछ ही दूरी पर एक दूसरे गांव में जो है शाहिद की शादी करवा देते हैं एक रोशन जहां नाम की लड़की के साथ में। अब शाहिद की शादी हो जाती है रोशन जहां के साथ में, और उसके बाद रोशन जहां अपने मायके से ससुराल आ जाती हैं रहने के लिए पति के साथ, ससुराली जनों के साथ यहां हाजीपुर में। यहां आके जब रहने लगती हैं तो परिवार का जो माहौल होता है काफी खुशनुमा माहौल होता है। नई नई शादी होती है, शाहिद भी खुश, रोशन जहां भी खुश, और इसी खुशनुमा माहौल में समय बीतने लगता है। धीरे धीरे करीब 1 साल बीत जाता है, 2 साल बीत जाता है, करीब 2.5 साल बीत जाता है। अब 1999 के आखिरी और 2000 की शुरुआत में, यानी दोनों के साल के मध्य, यानी 1999 और 2000 के मध्य में जो है शादी हुई थी। उसके बाद 2000 बीत जाता है, 2001, 2002, 2002 के जो है मध्य में, यानी 2002 में जो है, यानी वही करीब सितंबर अक्टूबर महीने के आसपास में जो है, और अगस्त महीने के आसपास में शाहिद और रोशन जहां के बीच में एक बेटा होता है, और बेटे का नाम रखते हैं ये परिवार की सहमति से मोहम्मद गुलफाम। अब बेटा जब होता है तो शादी के समय जिस तरह माहौल खुशनुमा था उसी प्रकार से एक बार रोशन जहां और शाहिद का जो परिवार होता है, यानी परिवार का माहौल होता है, खुशनुमा हो जाता है। कोई भी घर हो, परिवार हो, जब घर में कोई मंगल कार्य होता है, चाहे बेटा पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, या शादी विवाह होता है, या कोई भी मंगल कार्य होता है, तो माहौल जो होता है खुशनुमा हो जाता है। तो जो गुलफाम पैदा हुआ, यानी जब पहले शादी हुई दोनों की, तब भी एक मंगल कार्य था, शादी विवाह था, तब भी जो है खुशनुमा माहौल था परिवार का। और उसके 2.5 साल के बाद, 3 साल के बाद में जो है जब बेटा पैदा हुआ गुलफाम, तब भी परिवार का माहौल खुशनुमा। अब धीरे धीरे फिर समय बीतने लगता है। करीब जो गुलफाम था, मोहम्मद गुलफाम, यानी शाहिद और रोशन जहां का बेटा, ये करीब 6-7 महीने का जब हो जाता है, 2000 पूरा बीत जाता है, यानी 2002 जो होता है बीत जाता है पूरा, 2023 आ जाता है। तो जैसे बताया था अभी मैंने, जो शाहिद था ये थोड़ा गुस्सैल और क्रिमिनल प्रवृत्ति का व्यक्ति था। तो वहीं पर एक थाना पड़ता है जिसका नाम है मंडावली थाना, और इसी मंडावली थाना क्षेत्र में 2003 में एक लड़की का कत्ल हो जाता है, और उस कत्ल में जो है शाहिद का नाम सामने आता है। शाहिद का और शाहिद का एक साला जिसका नाम होता है इसरार का नाम बीच में आता है, यानी शाहिद और इसरार का नाम जो है सामने आता है कि इन दोनों लोगों ने मिलकर जो है लड़की का कत्ल किया है। अब उसके बाद में पुलिस जांच पड़ताल करती है तो सही साबित होता है, यानी जो शाहिद होता है शाहिद, और शाहिद का जो साला होता है साले का लड़का इसरार, ये दो मिलकर जो है लड़की का कत्ल किए हुए रहते हैं। अब जब नाम इनका सामने आता है, पुलिस जांच में भी ये साबित हो जाता है, उसके बाद पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर लेती है, और 2003 में ही इन्हें सजा हो जाती है। यानी शाहिद और जो इसरार ये दोनों जेल चले जाते हैं। अब जब ये जेल चले जाते हैं तो जो रोशन जहां थी, जैसे इसके सर पे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। एक तो युवा अवस्था, कुछ ही दिन पहले शादी हुई थी, नया नबेला एक बेटा, यानी कुछ ही महीने का। अब पति जेल, अब वो करे तो क्या करे। अब इस युवा अवस्था में कहां जाए वो, ससुराल में रहेगी तो ससुराल के लोग बिना जो है पति के, अगर ससुराल में रहे महिला तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह के ताने मारते हैं। अब वो बिना पति के उसे रहना पड़ता,
यानी एक हिसाब से मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। अब परेशान क्या करे रोशन जहां। लेकिन ये सच था, जब गुनाह किया हुआ था शाहिद तो जेल जाना ही था, उसे कोई काट नहीं सकता था, क्योंकि फैसला कोर्ट ने सुनाया था, गुनहगार था वो। तो रोशन जहां कोई पत्थर दिल नहीं थी, लेकिन दिल पे पत्थर रख लिख कर जो है चुप हो जाती है, शांत हो जाती है। और ससुराली जन जो पड़ोसी होते हैं उनके और अपने मायके वालों के साथ मिलकर वहीं पर अपना मेहनत करना शुरू कर देती है, सभी से सहयोग लेके जो है अपना समय बिताना शुरू कर देती है। और साथ साथ में जो एक बेटा होता है छोटा गुलफाम की परवरिश करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है, दुखी मन से समय बीतने लगता है। और इधर जो गुलफाम होता है ये भी धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। अब जो रोशन जहां थी उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, एक ऑप्शन यही था, उसका बेटा गुलफाम। उसे यही लगता था, वो यही सोचती थी कि पति तो अब जेल में गया और गलत प्रवृत्ति का व्यक्ति है, अगर वो कभी छोड़कर आता भी है तो अच्छा हो जाएगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, और कब वो जेल से छूट के आएगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ले देके उसके पास बस एक ही ऑप्शन था, उसका बेटा गुलफाम। रोशन जहां यही सोचती थी कि अब बेटा जब बड़ा होगा, अगर ठीक ठाक से परवरिश हो जाती है, यही बड़ा होगा, तो इसके माध्यम से ही अगर कोई कुछ जो है आगे जीवन में परिवर्तन आ जाता है, जीवन सरल हो जाता है तो ठीक है, और नहीं तो आगे का जो जीवन है इसी तरह संघर्षमय तरीके से ही बिताना पड़ेगा, यही सोचती है। लेकिन बेटा भविष्य के रूप में जो है रहता है साथ में गुलफाम, तो इसलिए थोड़ा ढांढस बना रहता है कि चलो ठीक है, जैसा गुजर रहा है संघर्ष में जीवन, गुलफाम बड़ा होगा, कुछ करने धरने लगेगा, उसके बाद जीवन थोड़ा सा सरल हो जाएगा, यही सोच के अपना समय बीतता रहता है। धीरे धीरे समय और बीतता है। गुलफाम जो था रोशन जहां का बेटा, इसकी उम्र करीब 17-18 साल की हो जाती है। पढ़ाई लिखाई ज्यादा हुई नहीं थी, बस वही कुछ 4-5 क्लास। उसके बाद खासकर जो मुस्लिम समाज होते हैं, कुछ होते हैं जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, कुछ कम पढ़े लिखे, कुछ होते हैं पढ़ाई लिखाई पे ध्यान ही, ज्यादातर लोग पढ़ाई लिखाई पे ध्यान कम देते हैं, मेहनत मजदूरी या हुनर पे ही ध्यान देते हैं। तो ज्यादा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं दिए तो गुलफाम ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाया। लेकिन जब 17-18 साल की उम्र हो गई तो वहीं पर एक बिजनौर में ही एक सैलून पर वो जाने लगा काम सीखने के लिए, बाल काटने का और शेविंग करने का जो होता है ना हज्जाम का काम, सैलून में जाने लगा हज्जाम का काम सीखने। तो काम सीखने जब कोई व्यक्ति कहीं पर जाता है तो उसे कोई वेतन नहीं मिलता है, बस यही है दिन भर काम करता है, वहां रहता है, लोगों का हाथ देखता है, उसे काम को देखता है, समझता है। शाम को जब चलने लगता है, दुकान बंद होती है, तो जो काम करने वाले लोग होते हैं वही 10-20 रुपया खर्चा पानी के लिए दे देते हैं। जब वो सीखने जाने लगा सैलून में तो इसी तरीके से 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया इसे मिल जाया करता था। तो उससे क्या होता है, गुलफाम लड़का था, दिन भर रहता था तो अपना खर्च कर डालता था। माँ भी कुछ नहीं बोलती थी कि चलो ठीक है, बेटे को कोई तनख्वाह मिलता नहीं, सीखने जाता है, 10-20 रुपया मिलता है, अपना खा पी लेता होगा, कुछ नहीं बोलती हैं। लेकिन जो जिम्मेदारियां थी रोशन जहां की, एक माँ के रूप में, एक बहू के रूप में, एक इंसान के रूप में समाज में जी रही थी, उन जिम्मेदारियों को जो है अच्छी तरीके से उसका निर्वहन कर रही थी, संघर्ष कर रही थी, संघर्षशील थी। तो जो शाहिद था ये तो जेल में था, यानी जब गुलफाम पैदा हुआ था उसके कुछ ही महीने बाद जेल चला गया था। तो गुलफाम ने तो अपने पिता शाहिद को कभी देखा नहीं था। अब जब बड़ा हो गया था तो पिता के बारे में सुनता था, शाहिद के बारे में, तो थोड़ा गुस्सैल प्रवृत्ति के थे, क्रिमिनल प्रवृत्ति के थे, और एक लड़की का कत्ल कर दिए थे, और उसी जुर्म में जो है वो जेल में है। अब करीब करीब 17-18 साल का हो गया था, पिता के बारे में सुनता था लेकिन पिता को कभी देखा नहीं था। वही जब छोटा था तब उतना होश ही नहीं था, पिता कौन है कौन नहीं है उसे कुछ पता नहीं, सिर्फ नाम लोगों के मुंह से सुनता था कि शाहिद नाम है, जेल में बंद है। माँ ही पैदा की थी, माँ ही पालन पोषण की थी, और माँ की ही देखरेख में वो बड़ा हुआ था। तो माँ के ज्यादा नजदीक था, माँ भी बेटे के ज्यादा नजदीक थी, क्योंकि वो एक हिसाब से उम्मीद था, माता पिता की उम्मीद तो उसके बच्चे ही होते हैं। गुलफाम भी अपने माँ के ही नजदीक जाता था, पिता को कभी देखा ही नहीं था, वो जेल में थे। अब जब वो काम सीखने जाने लगता है सैलून पे तो वही 10-20 रुपया मिलता है वो खर्च कर देता है। अब इसी तरीके से समय बीतता रहता है।
करीब, अच्छा कोई भी कार्य हो तो कोई शक्कर तो होता नहीं है कोई भी काम कि एक बार घोल के जो है पिला दो शरबत के जैसा और काम आदमी सीख जाएगा। कोई भी काम सीखेगा आदमी, कोई भी हुनर सीखेगा तो 2 साल 4 साल 3 साल तो लगता ही है। तो गुलफाम जब काम सीखने जाने लगा तो करीब 2-3 साल लग गए काम सीखने में, और 3 साल के बाद में वो काम सीख जाता है और काम सीखने के बाद वहीं पर उसी सैलून में जहां पे सीखा था वहीं पर अपना नौकरी करना शुरू कर देता है। तो एक कहावत कही गई है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। जहां पे आप कोई हुनर सीखते हैं, काम सीखते हैं, अगर वहीं पे करने लगते हैं तो लोग उसकी कदर नहीं करते हैं। वैसा ही गुलफाम के साथ भी हुआ, जहां काम सीखा था वहीं जब करने लगा तो उसकी कदर नहीं होती थी, बस थोड़ा बहुत पैसे मिल जाया करते थे, और जबकि उसी काम के लिए दूसरी जगह अच्छा पैसा मिलता। अब कुछ पैसे मिल जाते थे तो वही पैसे लाकर जो है जब काम करने लगा, सीखने के बाद में नौकरी करने लगा, तब गुलफाम जो पैसे पाता था वो लाके जो है अपनी माँ को देता है, रोशन जहां को। अपना कुछ पैसे खर्च करता है आने जाने में, वहां रहते समय यानी चाय पानी जो होता है उसमें खर्च करता है, बाकी लाके अपनी माँ रोशन जहां को दे देता है। अब वो खुश होती हैं कि चलो ठीक है, इतना संघर्ष के बाद, इतना मेहनत के बाद बेटा अब जब काम करने लगा है तो काम करके जो कमाता है कम या ज्यादा वो लाके हमको देता है, कुछ तो सहारा मिल ही रहा है अब, यानी पहले से अब कुछ सहारा मिलने लगा है। खुश होती है वो। अब समय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और जो गुलफाम होता है उसे लगता है, लोगों से बातचीत करता है तो कुछ जो वहां सैलून में काम करते थे उनसे भी बातचीत होती है, कुछ बाहर भी धीरे धीरे जान पहचान लोगों से हो गई थी, उनसे बात होती है। लोग सैलरी पूछते हैं, अपनी सैलरी बताता है तो लोग बताते हैं कि बहुत कम पैसा मिलता है, तो लोगों से बातचीत करता है। तो एक दिन जो है गुलफाम घर पे आके अपनी माँ रोशन जहां से कहता है कि माँ, यहाँ पैसे उतना नहीं मिलते हैं काम करने के जितना हर जगह सैलून में मिलते हैं। सभी लोगों से बात होती है, जिन जिन लोगों से बात करती है होती है, जो ये कार्य करते हैं सभी बताते हैं कि ज्यादा पैसा मिलता है, लेकिन यहाँ तो ना के बराबर पैसा मिलता है। तो मैं सोचता हूँ कि कहीं दूसरी जगह काम देख लेता हूँ। अगर यहाँ बिजनौर में काम नहीं हो पाता है या नहीं मिल पाता है तो कहीं देखेंगे बड़े शहर में या दूसरे शहर में देखते हैं, अगर मिल जाता है तो ठीक है। तो ये बात जब रोशन जहां सुनती हैं तो उन्हें अटपटा लगता है, वो दुखी होती हैं। कारण इकलौता बेटा था, पति था नहीं, इकलौता बेटा था और वो अपने से अलग नहीं होने देना चाहती थी। इसी बात से वो दुखी होती हैं, लेकिन फिर सोचती हैं जिंदगी है, जिंदगी में पैसे की आवश्यकता पड़ती है। आदमी, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इंडिया के बाहर चले जाते हैं, देश के बाहर चले जाते हैं, सऊदी अरबिया चले जाते हैं, कुवैत कमाने चले जाते हैं, लंदन अमेरिका चले जाते हैं। और अगर ये अपने ही देश में रह के किसी दूसरे शहर में चला जाता है या दूसरी जगह नौकरी कर लेता है, काम कर लेता है, अच्छा खासा कमाने लगता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। यही सोचकर जो है वो शांत रहती हैं और बेटे से कहती गुलफाम से, ठीक है, अगर यहाँ तुम्हें पैसा कम मिलता है और नहीं समझ में आता है तो दूसरी जगह देख लो, अगर दूसरे सैलून में बात कर लो, अगर वहां हो जाता है तो ठीक है, नहीं कहीं जहां भी तुम्हें अच्छा लगे वहां जाके अपना काम कर लो। जो उसे सुझाव देती हैं, सहमति देती हैं। उसके बाद गुलफाम जो है वहीं बिजनौर में दूसरे सैलून पे जाता है, कई सैलून पे जाता है, बातचीत करता है। तो बिजनौर शहर में उतना ज्यादा पैसा नहीं जितना वो सोच रहा था, और फिर पता लगाते 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 कुछ जान पहचान के लोग होते हैं, कुछ नातेदार रिश्तेदार होते हैं, एक के भाई एक ऐसे करके लोगों से संपर्क करता रहता है। तो एक व्यक्ति से बात होती है, यानी मित्र जैसा ही होता है, वहीं बिजनौर शहर में मित्र होता है, उससे बात होती है। तो उसके ही परिवार के कुछ लोग जो है फरीदाबाद में सैलून चलाते थे। वहीं बिजनौर में जो ये गुलफाम होता है इसका एक दोस्त होता है, वहीं परिचय हो जाती है, दोस्त बन जाता है, और उस दोस्त के कुछ लोग जो है परिवार के फरीदाबाद में रहकर जो है अपना सैलून का चलाते थे। तो वहां आदमी की कमी थी और बिजनौर में जितना पैसा उसी काम का था उसका 2 गुना वहां फरीदाबाद में था। अब जो गुलफाम था ये तो बात करके रखा ही था, अब जब उसको आदमी की जरूरत वहां फरीदाबाद में होती है तो गुलफाम का दोस्त गुलफाम से बताता है कि बिजनौर में अच्छा पैसा नहीं मिलता है, तो क्या इसी काम के लिए तुम फरीदाबाद जाना चाहोगे? हमारे ही परिवार के कुछ लोग जो है वहां रहते हैं, सैलून चलाते हैं, वहां आदमी की कमी है और जितना तुम्हें बिजनौर में मिलता है यही काम का वहां 2 गुना मिलेगा
और फरीदाबाद कोई ज्यादा दूर भी नहीं है, मात्र कुछ 8 से 10 घंटे का रास्ता है। जब चाहो वापस चले आओ गांव, जब चाहो तब अपना फिर चले जाओ। अब जो गुलफाम होता है वो सहमत हो जाता है कि हाँ चले जाएंगे, कोई बात नहीं है। और उसके बाद में गुलफाम जो है घर पर आता है, अपनी माँ रोशन जहां से बताता है कि माँ मैं अब बिजनौर में काम नहीं करूंगा, मैं फरीदाबाद जा रहा हूं, वहां पर एक काम मिल गया है, जितना पैसा यहाँ मिलता है इसका 2 गुना पैसा वहां मिलेगा, तो कुछ अपना वहां रहने के लिए खर्चा होगा, यानी खर्चा खाना में लगेगा, और बाकी जो पैसा बचेगा वो अपना कुछ आपको देंगे, कुछ अपना बैंक बैलेंस होगा, धीरे धीरे भविष्य में जो है कुछ पैसे इकट्ठा हो जाएंगे भविष्य के लिए। माँ को जो है सांत्वना देता है, समझाता है, उसके बाद माँ जो है सहमति दे देती हैं। और उसके बाद गुलफाम जो है ये फरीदाबाद चला जाता है, वहां नौकरी करने लगता है। अब इधर जो शाहिद थे, शाहिद को जेल गए काफी दिन हो जाता है, और 2003 में जितनी सजा इसे मिली थी, यानी कोर्ट ने सुनाया था, वो सजा पूरी हो जाती है, यानी 2022 की बात है, वो सजा पूरी हो जाती है। वही 2022 की शुरुआत की बात है, सजा पूरी हो जाती है। और 2022 में जब ईद था, ईद के दरमियान वो जेल से छूटकर आ जाता है, यानी रिहा हो जाता है अपनी सजा पूरी करके शाहिद। अब इधर गुलफाम जो था ये जवान हो चुका था, करीब जो है अपना 21-22 साल की उम्र हो चुकी थी, गुलफाम की युवा हो चुका था। अब ये जब वहां था फरीदाबाद में, तब उसे पता चला कि उसके पिता शाहिद जो है जेल से जो है छूट चुके हैं और घर पर आ चुके हैं। अब जो गुलफाम होता है खुश होता है कि चलो ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है, इतनी उम्र पिता को मैंने देखा ही नहीं, हम पैदा हुए उसके कुछ ही दिन के बाद वो जेल चले गए, इतना दिन जेल में रहे, उनका साया कभी मिला नहीं, उनका आशीर्वाद कभी मिला नहीं, अब इतनी उम्र के बाद अगर छूट गए हैं तो चलो अच्छी बात है, अभी तक माँ के साथ रहा, अब पिताजी भी साथ में रहेंगे, बहुत अच्छी बात है, खुश होता है। फरीदाबाद में था, और जब उसे पता चलता है कि उसे उसके पिता शाहिद जेल से छूटकर घर आ गए हैं, तो वो भी फरीदाबाद से छुट्टी लेके जो है यहाँ आ जाता है बिजनौर, यहाँ अपने पिताजी से मिलने के लिए। यहाँ गांव जो हाजीपुर होता है, हाजीपुर आ जाता है। माँ भी उसकी होती है वहीं पर, अपना रोशन जहां अपना पति जब उनके जेल चले गए थे शाहिद, तो कुछ दिन हाजीपुर में रहती थी, तो कुछ दिन अपने मायके चली जाती थी। तो उस वक्त जब शाहिद छूट कर आए तो रोशन जहां यहीं हाजीपुर गांव में ही थी बिजनौर के। अब जब गुलफाम सुनता है तो वो भी वहां छुट्टी लेके जो है हाजीपुर आ जाता है अपने पिता से मिलने की, देखे पिताजी हमारे कैसे हैं, नाम तो सुना था लेकिन देखा कभी नहीं। अब वो भी हंसी खुशी जो है घर पर पहुंचता है। तो जो शाहिद था, ये कहावत कही गई है कि कुत्ते की दुम जो होती है वो कभी सीधी नहीं होती है। अगर कुत्ते की दुम आप पत्थर के नीचे दबा दीजिए, 50 साल तक वो दबा रहे, और 50 साल के बाद अगर पत्थर उठाओगे तो फिर से वो टेढ़ी हो जाएगी। शाहिद का भी ऐसा ही हाल था, क्रिमिनल प्रवृत्ति का था, गुस्सैल था, तो इतना दिन जेल काट कर आया था, उसके बावजूद उसका दिमाग सही नहीं था, वही स्थिति थी। यहां आने के बाद ही तत्काल जो रोशन जहां होती है शाहिद की पत्नी, उसके साथ विवाद होना शुरू हो गया। अब विवाद होना जब शुरू हो गया तो ये जो गुलफाम था, शाहिद और रोशन जहां का बेटा, ये फरीदाबाद से आया था पिता से मिलने के लिए। यहां जब आता है तो हंसी खुशी आता है कि पिताजी जेल से आए, उनसे मिलूंगा। यहां आके पता चलता है कि जिस दिन से जेल से छूट के आए हैं, लगातार उसकी मां से जो है झगड़ा भी बात करते हैं। अब वो परेशान, गुस्सा भी वो पिता पे, क्योंकि जो गुलफाम था उसका अपने माँ के साथ ज्यादा लगाव था, पिता थे ही नहीं, बचपन में माँ के ही साथ इकलौता रहा, माँ ही संघर्ष करके उसका पालन पोषण की, उसके पास यानी माँ के प्रति ज्यादा लगाव था। अब जब उससे पता चलता है कि पिता माँ के साथ विवाद करते हैं, झगड़ा विवाद करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो वो भी जो है शाहिद से विवाद कर लेता है, झगड़ा कर लेता है, इस बात को लेके कि उसकी माँ को यानी रोशन जहां से क्यों विवाद करता है, वो इस बात को लेके पिता शाहिद से झगड़ा विवाद कर लेता है। अब जिस प्रकार से जो रोशन जहां होती है पति को छोड़कर बेटे के साथ ज्यादा लगाव रखती हैं, और जो बेटा होता है गुलफाम, वो पिता को छोड़कर माँ के साथ ज्यादा लगाव रखता है। तो जो शाहिद होता है, क्या है कि जो उल्टी बुद्धि के होते हैं, कुछ गलत प्रवृत्ति के होते हैं, उनकी सोच भी गलत ही हो जाती है। अब क्या होता है कि जो शाहिद होता है उसके विचार ये आता है, ये सोच में आ जाता है कि इतना दिन मैं नहीं था, और जब मैं जेल गया तो रोशन जहां युवा थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं नहीं था,
तो रोशन जहां ने अपने बेटे गुलफाम के साथ ही अवैध संबंध स्थापित कर लिए हों, ऐसा विचार उसके अंदर आ जाता है, सोच आ जाती है। और उसके बाद में वो गुलफाम और रोशन जहां दोनों के साथ झगड़ा विवाद शुरू कर देता है। रोशन जहां को भी समझाने लगता है और जो गुलफाम होता है बेटा उसे भी समझाने लगता है कि माँ के साथ इस प्रकार के अवैध संबंध ठीक नहीं है। रोशन जहां को भी कहता है कि बेटा तुम्हारा युवा हो गया, तुम्हारा बेटा है और बेटे के साथ इस प्रकार का संबंध ठीक नहीं, समझाने का प्रयास करता है। और जबकि ये फर्जी होता है, उसकी सोच ही गलत होती है, बल्कि संबंध होता नहीं है। कौन माँ बेटा आपस में संबंध बनाएंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। सिर्फ संदेह उसे हो जाता है जब माँ बेटा आपस में काफी लगाव रखते हैं तब। और पिता अपना माँ और बेटा इनका लगाव तो होना ही चाहिए, होता ही है, एक दूसरे से सम्मान और भावनाएं जुड़ी रहती हैं। लेकिन वो कुछ गलत सोच लेता है। अपने गलत सोच का ठीकरा जो है, जो गुलफाम और रोशन जहां होती हैं यानी माँ बेटे, उनके ऊपर चरित्रहीनता के रूप में ठोक देता है। अब जब इधर शाहिद का रोशन जहां और गुलफाम यानी बेटा और पत्नी दोनों से विवाद होने लगता है, तो कुछ दिन के बाद वो उत्तराखंड भाग जाता है। यानी शाहिद उत्तराखंड चला जाता है, वहां नौकरी चाकरी करके वहीं पे रहने लगता है। अब वहां जब रहने लगता है तो वहां से भी अपना रोशन जहां पत्नी को जो है फोन करता है, फोन पे अपना विवाद करता है, गाली गलौज करता है। जो गुलफाम होता है वो अपना फरीदाबाद चला जाता है, उसके पास में शाहिद फोन करता है बेटे के पास में, उससे भी बातचीत करता है, विवाद करता है, गाली गलौज करता है। इसी तरीके से समय बीतता चला जाता है। कई बार आते हैं, फिर मिलते हैं, फिर विवाद होता है, फिर चले जाते हैं। इसी प्रकार से समय बीत रहा था। अब शाहिद को जेल से छूटे कई महीना बीत चुका था, यानी 2022 के वही ईद के दरमियान छूटा था। और इसी प्रकार से विवाद आगे बढ़ते बढ़ते 2020 पूरा यानी 2022 पूरा बीत जाता है। आ जाता है 2023 का जो है मार्च महीना, यानी वही फरवरी मार्च का महीना, फरवरी के आखिरी मार्च की शुरुआत, मार्च का महीना आ जाता है। एक दिन की बात है, शाहिद जो उत्तराखंड में रहता था, उत्तराखंड से वो यहाँ आता है बिजनौर हाजीपुर अपने पुश्तैनी घर गांव में आता है। तो जो रोशन जहां थी उसकी पत्नी वो भी घर पर थी। अब जब यहाँ आता है तो पति पत्नी के बीच में विवाद शुरू हो जाता है। अच्छा, ये जो शाहिद था घर पर जब रहता था तो पत्नी और जो बेटा था इसके साथ जब विवाद करता था, परेशान करता था, तंग करता था, इससे जो पड़ोसी थे यानी यही हाजीपुर में शाहिद के पड़ोसी थे, उनको भी अच्छा नहीं लगता था। वो भी शाहिद को ही खराब गलत बताते थे। और जो गुलफाम था बेटा और पत्नी जो रोशन जहां थी, इन्हें गलत नहीं बताते थे। पड़ोसी भी जो है रोशन जहां और गुलफाम का पक्ष लेते थे और शाहिद को ही गलत बताते थे। लेकिन अब चूंकि इनका पारिवारिक मामला था, पारिवारिक मैटर था, इसलिए हस्तक्षेप कोई नहीं करता था। तो 2023 के अपना मार्च महीने की शुरुआत में शाहिद उत्तराखंड से यहाँ आया हाजीपुर अपने गांव। तो रोशन जहां यहाँ थी, अब यहाँ पहुंचते ही फिर से एक बार पत्नी से वो झगड़ा कर लेता है, विवाद कर लेता है। और फिर जब विवाद कर लेता है तो पत्नी गुस्से में आके अपने मायके चली जाती हैं। अब ये जानकारी जो गुलफाम था यानी ये रोशन जहां का बेटा, वो फरीदाबाद में था, उसे पता चलता है कि पिता फिर से आए हैं गांव में और माँ के साथ फिर विवाद किए हैं। और गुस्से में आके माँ जो है हाजीपुर से मामा के घर पहुंच गई हैं, यानी अपने मायके पहुंच गई हैं। अब ये बात जब पता चलती है गुलफाम को, तो गुलफाम भी वहां फरीदाबाद में अपने ड्यूटी से छुट्टी लेकर जो है सीधा अपनी माँ के पास पहुंच जाता है, रोशन जहां के पास। तो रोशन जहां यहाँ हाजीपुर में थी नहीं, अपने मायके में थी, यानी गुलफाम के मामा के घर पर थी। तो गुलफाम भी फरीदाबाद से सीधा अपने मामा के घर पहुंचता है। अब वहां जो है अपना माँ बेटे रहने लगते हैं साथ में। अब 2-4 दिन बीत जाता है, ये जानकारी शाहिद को होती है कि गुलफाम फरीदाबाद से आया, लेकिन हमारे पास यहाँ हाजीपुर आने के बजाय वो सीधा अपने माँ के पास पहुंच गया। अब उसका संदेह और बढ़ जाता है, क्योंकि उसके अंदर पहले ही विचार था, सोच थी गलत कि रोशन जहां और गुलफाम माँ बेटे के बीच में अवैध संबंध है। अब जब उसने देखा कि रोशन जहां से जब विवाद हुआ तो रोशन जहां मायके गई, और ये जानकारी जब बेटे को हुई गुलफाम को, तो फरीदाबाद से सीधा अपने मामा के घर यानी जहां उसकी माँ थी रोशन जहां, वहां पहुंच गया वो अपने घर यहाँ हाजीपुर आने के बजाय। अब उसका संदेह और ज्यादा बढ़ जाता है। और इसी बीच में 5 मार्च की बात है 2023, 5 मार्च को गुलफाम अपने मामा के घर से यहाँ हाजीपुर आता है, अपने पुश्तैनी घर पिता जहां शाहिद थे वहां आता है अपने कपड़े लेने के लिए।
क्योंकि पुश्तैनी घर था तो बहुत सारे सामान कपड़े लत्ते जो थे वो घर पर ही थे, पुश्तैनी घर पर ही। तो 5 मार्च को आता है हाजीपुर अपने गांव कपड़े लेने के लिए। अब यहाँ आता है तो शाहिद रहता है। तो शाहिद एक बार बेटा जो होता है गुलफाम को फिर से उस वही बात समझाने का प्रयास करता है। तो ऐसा कोई संबंध था ही नहीं उनके बीच में, और माँ पे गलत इल्जाम लगा रहा था, वो भी बेटे के ऊपर। तो कोई भी बेटा हो गलत जो है गुस्सा होगा, कोई भी माँ हो गुस्सा होगी, खराब लगेगा उसे। गुलफाम को भी खराब लगा, और इसी बात को लेकर शाहिद और गुलफाम के बीच में विवाद हो जाता है। और विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि शाहिद गलत प्रवृत्ति का, क्रिमिनल प्रवृत्ति का था ही, वो चाकू हाथ में लेता है और एक के बाद एक कई वार यानी दर्जनों वार जो है बेटा गुलफाम के ऊपर करता है, और गुलफाम वहीं लहूलुहान होकर गिर जाता है। और ये कृत्य जो है, जो पड़ोसी होते हैं देखते हैं, वो शोर शराबा करते हैं। तो जो शाहिद होता है छोड़कर भाग जाता है, यानी बेटे गुलफाम को घायला अवस्था में वहीं छोड़कर वो फरार हो जाता है। अब जो पड़ोसी होते हैं तत्काल यहाँ आते हैं गुलफाम के पास, तत्काल जो है पुलिस को फोन करते हैं, डायल 112 को कॉल करते हैं। सूचना पाकर डायल 112 की पुलिस वहां हाजीपुर पहुंचती है, और जो गुलफाम होता है घायल होता है, लहूलुहान होता है। तत्काल पुलिस उसे लेकर जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है वहां जाती है। वहां डॉक्टर जवाब दे देते हैं, यानी जिला अस्पताल जो बिजनौर का जिला हॉस्पिटल होता है वहां जो है रेफर कर देते हैं। अब पुलिस गुलफाम को लेकर जिला अस्पताल पहुंचती है, वहां एडमिट करवाती है। ये जानकारी जब गुलफाम की माँ रोशन जहां को होती है, जो मायके में थी, वो भी भागकर जो है हॉस्पिटल पहुंचती हैं। रोशन जहां का भाई यानी गुलफाम का मामा वो भी साथ में आता है। यहाँ अपना गुलफाम का जो है इलाज होता है, डॉक्टर इलाज करते हैं, काफी जो है इलाज होता है। उसके बावजूद गुलफाम की मौत हो जाती है, गुलफाम बच नहीं पाता है। अब उसकी मौत जब हो जाती है तो माँ का सिर्फ एक ही सहारा था, बेटा गुलफाम। उसे लगा था यही हमारा भविष्य है, यही हमारा जीवन का सहारा है। वो भी छिन चुका था, पति जैसा था वैसा था ही। अब जो रोशन जहां थी ये पूरी तरह से जो है लावारिस हो चुकी थी। अब यही सोच कर जो है फपक फपक के जो है रोना शुरू कर देती हैं बेटी के डेड बॉडी के पास में। लेकिन अब करें तो क्या करें। और उसके बाद में जो बिजनौर की देहात कोतवाली होती है वहां जाती हैं, और वहां पर जो है शाहिद के खिलाफ बेटे गुलफाम की हत्या का जो है अपना केस दर्ज करवाती हैं। और उसके बाद में पुलिस जो है, जो शाहिद होता है रोशन जहां का पति, उसे अपना तलाश में जुट जाती है। लेकिन बेटा गुलफाम के ऊपर जो है घायल करके उसके बाद में शाहिद वहां से फरार हो गया था, और उसकी मौत भी हो जाती है। ये जानकारी अपना शाहिद को होती है, उसके बावजूद पकड़े जाने के डर से जो है नजदीक नहीं आता है, अपना इधर उधर भागा भागा फिरता है। और मार्च में 5 मार्च को ये घटना हुई थी 2023 में। और शाहिद को पुलिस यानी जो देहात कोतवाली पुलिस होती है बिजनौर की, वो कंटिन्यू तलाशती रहती है, और शाहिद करीब 2 महीने तक फरार रहता है। और उसके बाद में अप्रैल 2023 में जो है, यानी अप्रैल लास्ट में जो है गुलफाम को जो देहात कोतवाली पुलिस होती है बिजनौर की, वो गिरफ्तार करती है, और गिरफ्तार करके जो है कोतवाली लाती है। यहाँ पूछताछ जब शुरू करती है कड़ाई से, तो जो आरोपी शाहिद होता है वो इस पूरी कहानी को पुलिस के सामने जो है बयां कर देता है। और उसके बाद में पुलिस ये जानना चाहती है शाहिद से कि बेटे गुलफाम का कत्ल उसने किस कारण से किया, और पत्नी रोशन जहां के साथ उसके विवाद किस बात को लेकर रहते थे। ये जानकारी जब शाहिद से मांगती है तो शाहिद वही बात, जो अवैध संबंध था माँ बेटे के बीच में, यानी विवाद होता था जिस बात को लेके, वही बात पुलिस के सामने शाहिद जो है बयां करता है, बताता है कि सर मेरी पत्नी रोशन जहां और बेटा गुलफाम यानी माँ बेटे के बीच में अवैध संबंध थे, और इसी बात को लेके मैं बार बार पत्नी को भी यानी पत्नी के साथ विवाद भी होता था, यानी पत्नी को समझाता भी था, और बेटे को भी मैं समझाता था, विवाद भी होता था। लेकिन इन दोनों के बीच का जो अवैध संबंध था ये दोनों खत्म नहीं कर रहे थे। तो इसी बात को लेके घटना वाले के दिन बेटे गुलफाम के साथ में विवाद हुआ, और उसी विवाद में गुस्सा ज्यादा आ गया, और मैंने चाकू से जो है उसके ऊपर वार कर दिया और उसकी मौत हो गई। ये बात बताता है। ये बात सुनकर जो पुलिस होती है, पुलिस भी हैरान हो जाती है कि कोई माँ अपने बेटे के साथ ऐसे कैसे संबंध बना सकती है, कोई बेटा अपनी माँ के साथ इस प्रकार का अवैध संबंध कैसे बना सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं जो शाहिद है वो गलत बोल रहा हो, या संदेह के आधार पे ही इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया हो। और जबकि यह सत्य था,
रोशन जहां और बेटा जो गुलफाम था, इनके बीच में कोई संबंध नहीं था, कोई प्रमाण नहीं मिला पुलिस की जांच पड़ताल में। सिर्फ संदेह था शाहिद को कि रोशन जहां और गुलफाम माँ बेटे के बीच में अवैध संबंध है। और उसके बाद में पुलिस शाहिद को अपना संबंधित धाराओं में गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करती है और कोर्ट से उसे जो है जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, आज की यही कहानी है। कहानी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे अगले दिन एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।